बेटा ब्लड क्लासिफिकेशन चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो लास्ट एक्सरसाइज वो सॉल्व कर लें, आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको डिफरेंशिएट बताया था ग्रुप और पीरियड के लॉन्ग, और क्वेश्चन भी कराया था आपको किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। ठीक है, अब बेटे सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे लास्ट एक्सरसाइज का। लास्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बेटा कि आपको लेफ्ट टू राइट जाना है। आपको लेफ्ट टू राइट जाना है पीरियड के अलॉन्ग, और आपको बता रहा है कि वो चेक करो कि कौन सी इसमें वैल्यू जो स्टेटमेंट है गलत है, कौन सी गलत है, करेक्ट नहीं कह रहा, कौन सी रॉन्ग है, ये निकालनी है स्टेटमेंट। देखो बेटे सबसे पहले जो है वो पढ़ रहा है द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। बेटे मैंने आपको बताया था पीरियड के अलॉन्ग जब भी हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। आप पीरियड की प्रॉपर्टी को देखो, मैंने डिफरेंशिएट में लिख के दिया था। पीरियोडिक टेबल में हम जब पीरियड के अलॉन्ग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो ये पहली वाली जो ए है वो सही है, करेक्ट। बी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, ये भी सही है। थर्ड, एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली लूज करते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया सेकंड पीरियड है 2-1, 2-2, 2-3, इस तरीके से देखो जरा ध्यान से, पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। एक ही पीरियड के अंदर आउटर मोस्ट के अंदर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो ये फटाफट से लूज हो जाएगा, ये थोड़ा देर लगेगी लूज होने में, ये थोड़ा और देर लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, लूजिंग एबिलिटी कम हो रही है। तो उसने क्या कहा, आसानी से लूज कर रहे हैं, नहीं, गलत है। ये स्टेटमेंट जो सी पार्ट है फर्स्ट का, सी, दिस इज रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज नहीं होते, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं धीरे धीरे पावर आसानी से लूज नहीं होता, क्योंकि ये जल्दी लूज करेगा, ये थोड़ा देर से लूज करेगा, ये थोड़ा और देर से लूज करेगा, और उसके बाद गेन करना शुरू कर देंगे, शेयरिंग करेंगे, गेन करेंगे, लूज नहीं करेंगे, तो लूजिंग एबिलिटी कम हो रही है। इसमें लिखा हुआ है मोर इजीली, तो वो गलत है। अब ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, हाँ ये सही है। एसिडिक क्यों होंगे, क्योंकि मेटेलिक डिक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक इंक्रीज, नॉन मेटेलिक इंक्रीज, और नॉन मेटल क्या करते हैं बेटे, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये सही है डी। इसमें सिर्फ सी गलत है, ए, बी और डी करेक्ट है। ये हमारा आंसर है जो चाहिए था। इसमें ए, बी और डी करेक्ट है, रॉन्ग ये वाला है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। एक कंपाउंड एलिमेंट है X, कॉम्बिनेशन करके XCl2 बनता है, XCl2। तो इसका मतलब क्या हुआ, X की वैलेंसी 1 है, Cl की वैलेंसी 1 है, सॉरी X की वैलेंसी 2 है, Cl की वैलेंसी 1 है। क्रॉस करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा था फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं आपकी वैलेंसी आ गई X की 2। अब इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसके सिमिलर है, जो उसके सिमिलर है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ए सोडियम है, ये होता है 281, मैग्नीशियम 282। देखो ये X की वैलेंसी 2 है और मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है, तो ये मैग्नीशियम सही है इसका आंसर, ये नहीं है, ठीक है। ए, बी ठीक है इसका बेटा। देखो बेटे मैं आपको बताऊं, आपको केमिकल अगर सिमिलर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, और उसके आउटर मोस्ट में, जिसके आउटर मोस्ट में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम होगा, केमिकली सेम होगा, जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही आसान है, ये आपको आता है। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है
वो फटाफट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पहले में कह रहा है आपको ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है जिसकी 2 शेल हो और पूरी भरी हो। 2 शेल हो और पूरी फिल्ड हो। 2 शेल का मतलब पहली शेल में 2, अगली में 8। ये 2 शेल है के और एल, ये पूरी कंप्लीट है। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर इसका क्या हो गया 10। तो इसका आंसर है नियोन। इसका आंसर क्या है नियोन। दोनों शेल भरी हुई हैं 2 और 8। एटॉमिक नंबर होगा 10 प्लस करके नियोन। और बी वाला कह रहा है किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, मैग्नीशियम का। सी कह रहा है सी में कह रहा है 3 शेल होनी चाहिए, 3 शेल्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसकी वैलेंस में होने चाहिए। 3 शेल और 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस में। तो ये किसका है मेरे बच्चे, देखो जरा ध्यान से। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एटॉमिक नंबर 14 किसका होता है सिलिकॉन। डी कह रहा है 2 शेल है और 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में। 2 शेल और 3 वैलेंस, तो ये किसका होता है 5 बोरोन। बी ई पार्ट में कह रहा है ट्वाइस एज मेनी एज इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल एज इन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट से दुगने इलेक्ट्रॉन्स 2 और 4। किसका है मेरे बच्चे कार्बन। और क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट कह रहा है व्हाट प्रॉपर्टी हैव सेम, कह रहा है जैसे बोरोन है बोरोन एक ग्रुप बोरोन दिया हुआ है, एक एलिमेंट का नाम दिया हुआ बोरोन। बोरोन के ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज बोरोन के हिसाब से। देखो जी सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखें तो बोरोन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 5, तो ये होगा 2 3। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 3। इसका मतलब क्या हुआ सारे के सारे इसके अंदर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, मेटल्स होंगे, सिर्फ बोरोन को छोड़ के। बोरोन मेटेलॉइड है, मेटेलॉइड, सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, मेटल्स होंगे, सबकी वैलेंसी 3 होगी। ये सब लिखना है आपको उसके बारे में, 3-4 प्रॉपर्टीज लिख दो बहुत है। ऐसे ही बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 होता है, 2 और 7, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 और 7। इसका मतलब क्या हुआ ये नॉन मेटल है और सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और वैलेंसी सबकी 1 है, ठीक है। और ये पूछ सकता है कैटायन है एनायन है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो देखो जो 1 वाला है आउटर जिसके 7 इलेक्ट्रॉन है वो एक गेन करेगा, गेन करने वाला क्या बनता है मेरे बच्चे, जो गेन करता है माइनस में होता है एनायन, और जो लूज करेगा वो प्लस में कैटायन है। ये कैटायन है ये एनायन है, आप इसको लिख लो। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही सिंपल है, देख के पता चल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक किसी का दे रखा है 7। ये 5th क्वेश्चन मैं यहां कर रहा हूं 2 8 और 7। ये किसका होता है मेरे बच्चे क्लोरीन का। ध्यान से देखो जरा, ये क्लोरीन का है और कह रहा है इसके सिमिलर कौन सा होगा, सिमिलर कौन सा होगा इसका, बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का 2 और 7, देखो आउटर मोमेंट्स में 7 इलेक्ट्रॉन इसकी भी है 7 इलेक्ट्रॉन इसकी भी है, तो ये फ्लोरीन है, ये सिमिलर है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, ठीक है जी।
इसमें देखो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो और जिसके आउटर मोस्ट में सेम इलेक्ट्रॉन्स हो वो केमिकली सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके हैं हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी, देखो बड़े बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ग्रुप 16 और ग्रुप 17, सॉरी, ये आपको बड़े टेबल बना हुआ दिया है, क्वेश्चन के अंदर ही है, गिवन है। आपको सबसे पहले पार्ट में पूछ रहा है बेटा कि क्या बताओ ए मेटल है या नॉन मेटल है, ए मेटल है या नॉन मेटल है। तो सबसे पहले आप देखो ग्रुप कौन सा है, ग्रुप है 16, ग्रुप है 17। 17th ग्रुप में ए है। 17th ग्रुप का मतलब है आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन मेटल है। देखो बेटा 5, 6, 7 तीनों नॉन मेटल है, तो ए इज नॉन मेटल क्योंकि आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और कह रहा है बी में क्या सी इज मोर एक्टिव देन ए, सॉरी मोर एक्टिव, हाँ मोर एक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये डाउन द ग्रुप जा रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहा है और ये नॉन मेटल है। बेटे मैंने आपको बताया था नॉन मेटल्स के अंदर केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है ग्रुप में। आप टेबल को देखो जो मैंने टेबल लिखवाया था, नॉन मेटल्स में डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है और मेटल्स में इंक्रीज। तो ये नॉन मेटल है, तो इसका मतलब सी इज लेस रिएक्टिव, सी इज लेस रिएक्टिव। अगर यही मेटल होता, ये क्या होता मेटल, तो 100% ए सी ज्यादा रिएक्टिव होता। अगर ये मेटल होता तो ठीक है जी। ए इज नॉन मेटल, सी इज लेस रिएक्टिव देन। अब वो सी पार्ट में पूछ रहा है, एक मिनट ठहर जाओ बेटा, वो ये वैन आई हुई है कूड़े वाली, ये चली जाए। देखो बेटा ए पार्ट में पूछ रहा था क्वेश्चन ए में कि क्या ए मेटल है नॉन मेटल है, तो ए मैंने बता दिया आपको नॉन मेटल है क्योंकि ग्रुप 17 है। ग्रुप 15, 16, 17 सारे नॉन मेटल है क्योंकि आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ए और सी में से सी कम रिएक्टिव है, सी लेस रिएक्टिव क्यों है, उसका कारण है कि सी सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि डाउन द ग्रुप नॉन मेटल्स में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज, और ये मेटल होता तो ये इंक्रीज करती। अब सी, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर, सी लार्जर हो या स्मॉलर, सी लार्जर है या स्मॉलर है। अब देखो बेटे बी से कंपेयर करना है इसको कि बी और सी में से कौन सा बड़ा है। तो ध्यान से देखो बी से सी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, कैसे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है बी से सी। तो इसका मतलब क्या हुआ सी इज स्मॉलर। ये बेटा क्वेश्चन में पहले भी आपको करा चुका हूं, याद रखना है पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और ग्रुप में इंक्रीज, पीरियड में डिक्रीज ग्रुप में इंक्रीज। ग्रुप में शेल्स बढ़ती हैं तो साइज बढ़ता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शेल्स क्लोजर हो जाती हैं, क्लोजर नजदीक हो जाती हैं।
डी पार्ट, कौन सा आयन बना रहा है ये, कैटायन या एनायन? देखो बेटे सारे नॉन मेटल हैं ये, ए बी सी, अगर आप ध्यान से देखें सारे नॉन मेटल हैं, तो सारे के सारे क्या करेंगे, गेन, गेन का मतलब एनायन, एनायन, ए क्या है, इज एनायन, सारे ही एनायन है, सारे ही नॉन मेटल है, सारे गेन करेंगे।